नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अभी मैं विटामिन सी से भरपूर गुआवा या अमरूद फल का जूस पी रहा था और इस पैकेट में लिखी हुई जो बातें लिखी हुई थी उनको भी पढ़ रहा था। तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, आप लोगों को भी बताता हूँ। गुआवाज आर स्मॉल ट्रीज और shrubs ऑफ द मिर्टल फैमिली बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड आइदर इन सदर्न मेक्सिको और ब्राज़ील। यानी हमारा ये जो अमरूद फल है इसका ओरिजिन हमारा है साउथ मेक्सिको या ब्राज़ील क्षेत्र, और ये दोनों क्षेत्र हैं हमारे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका से अमरूद फल भारत पहुंचा। सिर्फ अमरूद ही नहीं, अन्य भी कुछ फल हैं, उस फल और सब्जियां हैं जो दक्षिण अमेरिका से ही भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंची। ये फल और सब्जियां भारत कैसे पहुंची, इसी यात्रा के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फलों और सब्जियों की इस भारत यात्रा को हम दुनिया के इस नक्शे की मदद से भी समझ सकते हैं। यह है हमारा भारत देश, इंडिया। यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये ऊपर का क्षेत्र जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यह है हमारा यूरोप महाद्वीप। इसके अलावा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह है हमारा अमेरिका महाद्वीप। ऊपर के क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नीचे के क्षेत्र को कहा जाता है साउथ अमेरिका। एक बात आप लोग याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया के नाविकों को, दुनिया के व्यापारियों को, और खासकर यूरोप के नाविकों और यूरोप के व्यापारियों को ये बात नहीं पता थी कि दुनिया में, पृथ्वी में एक और महाद्वीप मौजूद है जिसे बाद में नाम दिया गया था अमेरिका। 15वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका के बारे में, जिस क्षेत्र को आज अमेरिका कहा जाता है, उस बारे में दुनिया को जानकारी नहीं थी। अब वापस अपने भारत की तरफ आते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसे आज हम मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र और भारत व्यापारिक तौर पर बड़े ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र थे। और हमारे यूरोपियन व्यापारी भारत और इसके आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापार करने हेतु नए समुद्री रास्ते को खोज रहे थे। एक नया हम समुद्री रास्ता खोजेंगे जहाँ से हम भारत पहुँच जाएं। और इसके लिए यूरोप के दो क्षेत्र, हमारा स्पेन और पुर्तगाल, जिन्हें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र आ रहे हैं हमारे स्पेन और पुर्तगाल। देखिए ऊपर का हिस्सा, ये है हमारे स्पेन और पुर्तगाल के जो क्षेत्र है। यहाँ के व्यापारी और नाविक बड़ी बड़ी समुद्री यात्राओं के लिए प्रयास कर रहे थे ताकि भारत के लिए एक नया रास्ता, भारत उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नया रास्ता खोजा जा सके। तो सन 1492 में स्पेन क्षेत्र से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू की, समुद्री यात्रा भारत की तरफ जाने के लिए। परंतु वो पहुंच गया उस क्षेत्र में जिसे आज कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका। इस दक्षिणी अमेरिका में नाविकों और व्यापारियों को बड़ी सारी नई चीज़ें मिली। उन नई चीज़ों में फल और सब्जियां भी शामिल थी, जैसे कि हमारा अमरूद फल। इन फल सब्जियों को और अन्य चीज़ों के साथ इन फल सब्जियों को भी हमारे व्यापारी वापस यूरोप लेकर आए और इन फल सब्जियों की यूरोप में खेती शुरू हुई। वापसी को मैं दूसरा नंबर दे रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि भारत के लिए रास्ते की खोज नहीं की जा रही थी। भारत पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज भी जारी थी। और सन 1498 में पुर्तगाल क्षेत्र से वास्को डी गामा चला और उसने समुद्री मार्ग से अफ्रीका होते हुए अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करता हुआ सन 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज कर दी। और यूरोपियन व्यापारी फिर भारत आना भी शुरू हो गए। और यही यूरोपियन व्यापारी अमेरिका महाद्वीप से खोजी गई फल सब्जियों को, जिनकी खेती यूरोप में भी शुरू हो चुकी थी, और उन फल सब्जियों को 15वीं शताब्दी में, 16वीं और इवन 17वीं शताब्दी तक वो भारत में लाते रहे। और भारत में भी इन फल सब्जियों की खेती बाड़ी शुरू हो गई।
इन फल सब्जियों का उत्पादन शुरू हो गया। अमरूद के अलावा वो किन यूरोपियन व्यापारी और किन फल सब्जियों को भारत लेकर आए थे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यूरोपियन लोगों के द्वारा और ख़ासकर पुर्तगालियों द्वारा अमरूद के अलावा भारत में जिन दक्षिणी अमेरिकी फसलों को इंट्रोड्यूस किया गया उनमें प्रमुख है हमारी मक्की। आजकल आप खेतों में मक्की ही मक्की देख रहे होंगे। इसके अलावा हमारा आलू भी दक्षिण अमेरिकी फसल है जिसे पुर्तगालियों ने भारत में इंट्रोड्यूस किया। पुर्तगालियों ने ही मिर्च को भी दक्षिण अमेरिका से भारत में इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा हमारा टमाटर भी दक्षिण अमेरिकी फसल है जो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत लाया गया था। हमारी मूंगफली भी दक्षिण अमेरिकी फसल है जिसे भारत में पुर्तगाली व्यापारियों के साथ आए स्पेनिश पादरियों ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा हमारा दूसरा मेवा काजू, यह भी दक्षिण अमेरिका से पुर्तगालियों द्वारा ही भारत लाया गया था। इसके अलावा मुंह के कैंसर का एक कारण तंबाकू भी दक्षिण अमेरिका से ही भारत में पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तंबाकू भी दक्षिण अमेरिकी फसल है। धन्यवाद।